हेलो फ्रेंड, स्टडी स्पार्क इसके में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा ना, राइजिंग ऑफ आउटर एज ऑफ पेमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज। कहने का मतलब कि आउटर एज जैसे पेमेंट का जो आउटर एज है ना, वो इनर एज के क्या अंतर में राज करते हैं। तो उसे क्या क्या करते हैं? सुपर एलिवेशन, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, रोलिंग रेजिस्टेंस का तो उसे हम लोग सुपर एलिवेशन बोलते हैं। सुपर एलिवेशन क्या होता है? सुपर एलिवेशन और कंट और बैंकिंग इज ए ट्रांसवर्स स्लोप। कैसा होता है? ट्रांसवर्स स्लोप होता है। प्रोवाइडेड हॉरिजेंटल कर्व, हॉरिजेंटल कर्व पर देते हैं टू कॉन्ट्रैक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कॉन्ट्रैक्ट करे बाई राइजिंग आउटर एज ऑफ पेमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज। कह रहा ना कि सुपर एलिवेशन जो हम लोग देते हैं किस डायरेक्शन में देते हैं जी? तो सर सुपर एलिवेशन क्या होता है? तो सर ट्रांसवर्स स्लोप होता है। सुपर एलिवेशन ट्रांसवर्स प्रोवाइडेड एयर हॉरिजेंटल कर्व पर देते हैं। क्यों देते हैं? कॉन्ट्रैक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कॉन्ट्रैक्ट कर ले बाई राइजिंग द आउटर एज ऑफ पेमेंट। राइज करता है आउटर एज ऑफ पेमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज। किसके रिस्पेक्ट में? इनर एज के रिस्पेक्ट में। देखिए करना द इंटरफेस करना द इंटरफेस ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड टू प्लग इन द void of force surface and the bound loose particle in bituminous pavement is called। कह रहा था, 1 मिनट क्वेश्चन को फिर से एक बार समझिए। कह रहा ना, द इंटरफेस ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड ए प्लग इन द void of porous surface and to bond loose particle in bituminous pavement surface, उसे हम लोग कहते हैं प्राइम कोट। प्राइम कोट क्या होता है? कहता है इट इज स्प्रिंग ऑफ लिक्विड बिटुमिनस बाइंडर होता है, यानी बिटुमिन इमल्सन इसको कहते हैं। प्राइम कोट क्या होता है? बिटुमिन इमल्सन होता है जिसका विस्कोसिटी लो विस्कोसिटी होता है। इसका विस्कोसिटी क्या होता है? तो लो विस्कोसिटी ओवर ए ग्रेनुलर और नॉन बिटुमिनस सरफेस होता है। इट इज ऑल्सो नोन प्राइमिंग होता है। प्राइम कोट प्राइमिंग होता है जिसको देखिए द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइम कोड करने का हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पर्पस क्या है? करना पेनिट्रेट डीप इनटू द सरफेस एंड फील द सरफेस। करा पेनिट्रेट करता है डीप इनटू द सरफेस, डीप में पेंट करता है और फील द सरफेस को फील करने का काम करता है। करा टू मेक द सरफेस ऑफ बेस कोर्स फ्रॉम द वाटर रेजिस्टेंस। क्या करता है? देखिए कारण टू मेक द सरफेस ऑफ बेस कोर्स फ्रॉम द वाटर रेजिस्टेंस होता है। कारण परमिट द टेक कोट टू बी अप्लाइड ओवर द प्राइम सरफेस टू प्रोवाइड ए प्रॉपर बॉन्डिंग बिटवीन लेयर। कराना परमिट द टेक कोट टू बी अप्लाइड, टेक कोट अप्लाई करते हैं ओवर द प्राइम सरफेस टू प्रोवाइड प्रॉपर बॉन्डिंग बिटवीन लेयर। बॉन्डिंग लेयर के बीच में क्या करता है? प्रॉपर बॉन्डिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसको देखिए टेक कोट क्या होता है? तो कह रहे इट इज अप्लाइड ऑफ अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड विटामिन, स्मॉल क्वांटिटी में अप्लाई करते हैं विटामिन बाइंडर ऑफ लो विस्कोसिटी। इसका भी विस्कोसिटी लो होता है ओवर आइदर ए प्राइम ग्रेनुलर सरफेस और ओवर ए एग्जिस्टिंग विटामिनस सरफेस और सीमेंट कंक्रीट सरफेस पर करते हैं। उसके बाद देखिए क्या रहना, इट प्रोवाइड एक्वेट बॉन्ड बिटवीन, एक्वेट बॉन्ड प्रोवाइड करते, क्या प्रोवाइड करते तो कह इट प्रोवाइड एक्वेट बॉन्ड बिटवीन रिसीविंग पेमेंट सरफेस एंड न्यू बिटवीन लेयर ओवर लैंडिंग करता था। कह ना बाइंडर ऑफ टेक कोट इज नॉट एक्सेप्टेड पेनिट्रेट इनटू द पेमेंट सरफेस एंड प्लग इनटू द वॉइड। ठीक है, उसके बाद देखिए सील कोड क्या होता है? इट इज अ फाइनल कोड जो हम लोग कोड करते हैं। तो प्राइम कोड, टेक कोड, उसके बाद लास्ट में हम लोग सबसे पहले प्राइम कोड करते हैं, फिर टेक कोड, उसको लास्ट में फाइनल कोड क्या होता है? फाइनल कोड होता है। सील कोड कैसे होता है? तो सर फाइनल कोड टू फ्लेक्सिबल पेमेंट बीच कंटेंट मिक्सचर ऑफ इमल्सिफाइड विटामिन वाटर मिनरल फिलर एंड वन अनदर एडमिक्सचर होता है। इट इज अप्लाइड डायरेक्टली टू द सरफेस ऑफ विटामिन पेमेंट, डायरेक्टली विटामिन के सरफेस पर अप्लाई करता है। इट सर्व्स टू सील द टॉप सरफेस को सील करता है, प्रिवेंटिंग वाटर फ्रॉम पेनिट्रेटिंग सरफेस ऑफ पेमेंट होता है एंड प्रोटेक्ट द टॉप लेयर ऑफ विटामिन फ्रॉम
ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन बेयर क्रॉसड और एक्सपोजर टू द सन ऑफ एयर। उसके बाद देखिए आगे 1 नंबर क्वेश्चन ज़्यादा तो नहीं है जी, बस 2-3 क्वेश्चन और है इसमें, थोड़ा सा हो जाएगा। कहना what nature of warping stress are generated in the reinforced cement concrete pavement during the summer midday। कारण what nature of warping stress का कैसा नेचर होगा, are generated in reinforced concrete पेमेंट ड्यूरिंग द समर मतलब गर्मी के मिड डे यानी दोपहर में, ठीक है। टेंशन इन बॉटम फाइबर और कंप्रेशन इन टॉप फाइबर। फिर कह रहा ना कंप्रेशन इन बूथ टॉप और बॉटम दोनों में कंप्रेशन होगा, टेंशन दोनों में होगा, या कंप्रेशन इन या फिर कह रहा कंप्रेशन इन बॉटम फाइबर और टेंशन इन टॉप फाइबर। तो देखिए अगर आप देखिए कंक्रीट का पेमेंट बना दिए हैं और अगर देखिए मिड यानी टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा जी, तो सर टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो ऊपर में एक्सपेंशन होगा, कहने का मतलब ऊपर में फैलाव होगा, तो फैलाव के कारण एक दूसरे को दबाएगा, तो ऊपर में टॉप में क्या होगा, तो सर टॉप में तो कंप्रेशन होगा, एक दूसरे देखिए फैलेगा ना, तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को बहुत जैसे कम जगह होगा तो दबाएगा, तो ऊपर में कंप्रेशन होगा, और जब ऊपर में कंप्रेशन होगा तो ऑटोमेटिक टॉप में जब कंप्रेशन होगा तो बॉटम में क्या होगा, टेंशन होगा। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरा। कह रहा ना डेली वेरिएशन विल लीड टू वॉर्पिंग ऑफ द स्लैब। कह रहा है डेली वेरिएशन विल लीड्स टू वॉर्पिंग ऑफ द स्लैब, टेम्परेचर डिफरेंशियल बिटवीन द टॉप और बॉटम ऑफ स्लैब। देखिए एट ए डे दिन के समय क्या होता है ना जी, T1 ज़्यादा होता है, T2 टॉप में टेम्परेचर ज़्यादा होता है बॉटम के कंपेयर में, टॉप में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ऊपर में पेमेंट के ऊपर में कंप्रेशन और नीचे में टेंशन आएगा। अगर मिड नाइट जब रात की बात करें तो रात में क्या होता है, तो सर ऊपर में टेम्परेचर कम होता है नीचे के कंपेयर में, तो उसमें उस कारण जब रात में क्या होगा, ऊपर में टेंशन आएगा, नीचे में क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा। Which of the following is best suited for the compression of concrete in rigid pavement। कह रहा ना Which of the following is best suited for compaction of concrete in rigid pavement। सबसे अच्छा कंपैक्शन के लिए कौन सूट करता है, देखिए फ्रेमवर्क वाइब्रेटर, स्क्रीन बॉर्डर वाइब्रेटर, नीडल वाइब्रेटर और टेबल वाइब्रेटर। सबसे अच्छा जो होता है ना वो क्या होता है, स्क्रीन, सबसे अच्छा जो होता है स्क्रीन बोर्ड वाइब्रेटर होता है, ठीक है। देखिए इमर्सन और इंटरनल वाइब्रेटर की बात किया जाए तो क्या दे आर ऑल्सो कॉल्ड नीडल और पोकर वाइब्रेटर होता है। दीज वाइब्रेटर कंसिस्ट ऑफ स्टील ट्यूब पोकर होता है, बीच इज इंसर्टेड इन फ्रेश कंक्रीट में इंसर्ट करता है। इसका जो करंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज अबाउट, फ्रीक्वेंसी जो इसका होता है इंटरनल वाइब्रेटर का कितना होता है, 4000 से 12000 RPM होता है। अदर नीडल डायमीटर वैरी फ्रॉम, उसका जो नीडल होता है जो जिससे वाइब्रेशन करता है उसका वैरी करता है 20 mm से 75 mm तक। एंड उसका जो वाइब्रेटर का जो नीडल का जो लेंथ होता है वो 25 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक, ठीक है। कह रहा ना दीज वाइब्रेटर और मोर इफिशियंट देन अदर टाइप ऑफ, दूसरे वाइब्रेटर के कंपेयर में इफिशियंट होता है और मोस्ट कॉमनली यूज, जनरली हम लोग यूज करते हैं नीडल वाइब्रेटर के, ठीक है। उसके बाद देखिए एक्सटर्नल या फ्रेमवर्क शूटर वाइब्रेटर क्या होता है, एक्सटर्नल या फ्रेमवर्क शूटर वाइब्रेटर क्या होता है, कह रहा है दीज वाइब्रेटर और क्लैंपेड रिजिडली, मतलब बहुत टाइट होता है, दीज वाइब्रेटर और क्लैंपेड रिजिडली टू द फॉर्म वर्क एट, मतलब बहुत फ्रेमवर्क अगर बहुत अच्छा से टाइट है, मतलब बहुत अच्छा से फ्रेमवर्क बनाया वहाँ करेंगे। कारण दीज वाइब्रेटर आर रिजिडली टू फॉर्मवर्क एट पेंट्रेट मिडडे पॉइंट ऑन द बूथ फ्रॉम कंक्रीट एंड वाइब्रेटेड होता है, कंक्रीट को वाइब्रेट करते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा रिजिड टाइट होना चाहिए। एक्सटर्नल वाइब्रेटर आर मोर ऑफ्टन यूज फॉर प्री कास्टिंग ऑफ
प्री कास्टिंग ऑफ थिन इनटू साइड सेक्शन, मतलब पहले से कास्ट किया हुआ वहाँ यूज करेंगे। ऑफ कराना ऑफ सच शेप एंड थिकनेस कैन नॉट बी कम्पैक्टेड इनटू इंटरनल वाइब्रेशन, जहाँ इंटरनल वाइब्रेशन से कम्पैक्ट नहीं करते हैं। करन दे कंज्यूम मोर पावर फॉर गिवन कंपैक्शन इफेक्ट ऑन द इंटरनल वाइब्रेशन, बहुत ज़्यादा पावर लेता है कंपैक्शन करने में। दिस वाइब्रेशन कैन कम्पैक्टेड अप टू, जो वाइब्रेशन कितना कम्पैक्ट करता है 450 mm फ्रॉम द फेस, बट बी मूव फ्रॉम वन फेस टू अनदर फेस कंक्रीट प्रोग्रेसेस होता है। दिस वाइब्रेटर ऑपरेटेड इन फ्रीक्वेंसी, इसका जो वाइब्रेटर ऑपरेट करता है तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है 3000 से 9000 RPM इन द, इसका एक्सीलरेशन होता है जो कितना होता है 4G होता है। उसके बाद देखिए सरफेस वाइब्रेटर जो कि सबसे बेस्ट हम आपको बताएं, जिसका स्क्रीड बोर्ड वाइब्रेटर बोलते हैं। देखा ना, कारण it is placed directly on the concrete mass of the compaction of shallow element, इसको डायरेक्टली प्लेस करते हैं कंक्रीट मास पर। इंटरनल वाइब्रेटर का नॉट भी, यहाँ इसको वहाँ यूज करते हैं हम लोग सरफेस वाइब्रेटर का, जहाँ हम लोग इंटरनल वाइब्रेटर का यूज नहीं करें। डेप्थ 150 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे इंटरनल देखिए सरफेस वाइब्रेटर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, जैसे देखिए रोड सरफेस, प्लेन कंक्रीट के रोड सरफेस हो गया, प्लेन कंक्रीट के फ्लोर हो गया। करना वेरी ड्राई मास कैन बी मोस्ट इफिशिएंटली कंपैक्टेड सिंस इट एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, देयर बाय मिनिमाइजिंग द टेंडेंसी फॉर सेग्रेशन। सेग्रेशन को, जैसे सेग्रेशन क्या होता है ना, जब कंक्रीट बना रहा है ना, कंक्रीट से जब एग्रीगेट अलग हो जाता है उसको सेग्रेशन कहते हैं। तो सेग्रेशन को ही कम करता है, ठीक है। इसका देखिए वाइब्रेटिंग टेबल की बात किया जाए तो क्या था, इट इज वेरी इफिशिएंट इन कंपैक्टिंग स्टीप एंड हर्स कंक्रीट मिक्स रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ प्री कास्ट एलिमेंट। कारण इट इज वेरी इफिशिएंट कंपैक्टिंग स्टीप और हर्स, मतलब ज़्यादा थोड़ा सा हार्ड कंक्रीट है ना जी, जहाँ पर काम न कर रहा है वहाँ पर यूज करेंगे। मिक्स रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ प्री कास्ट एलिमेंट, जहाँ हम लोग प्री कास्ट एलिमेंट बना रहे हैं ना वहाँ पर यूज करेंगे इसका, ठीक है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन का रहा, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रिटिकल पैरामीटर टू कंट्रोल क्रैकिंग रूटिंग इन द फ्लेक्सिबल पेमेंट। कह रहा ना बीच ऑफ द फॉलोइंग इट नॉट ए क्रिटिकल पैरामीटर, कौन क्रिटिकल पैरामीटर ना जो कंट्रोल क्रैकिंग और रूटिंग इन द फ्लेक्सिबल पेमेंट। ऑप्शन देख लीजिए। करा टेंसाइल स्ट्रेस इज नियर टू द सरफेस क्लोज द एज ऑफ द व्हील। करा टेंसाइल स्ट्रेन हैज नियर टू द सरफेस क्लोज टू एज ऑफ द व्हील। दूसरा करा वर्टिकल सबबेस स्ट्रेन, वर्टिकल सबग्रेड स्ट्रेन। उसके बाद टेंसाइल स्ट्रेन एट द बॉटम ऑफ ब्यूटेमिनस लेयर। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी मेरा, वर्टिकल सबबेस स्ट्रेन। देखिए क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए फिर से, करा ना विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए क्रिटिकल पैरामीटर टू कंट्रोल क्रैकिंग और रूटिंग इन फ्लेक्सिबल पेमेंट। कौन है जो क्रिटिकल पैरामीटर नहीं है, तो वर्टिकल सब स्ट्रेन क्रिटिकल पैरामीटर नहीं। इसमें देख लीजिए फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट का अगर हम लोग डिजाइन करते हैं तो सबसे नीचे देते हैं सॉइल सबग्रेड के लेयर, फिर सबबेस के लेयर, फिर ब्यूटेमिनस के लेयर देते हैं। देखिए फॉर ब्यूटेमिनस टू सबबेस लेयर हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेन इक्वल। ब्यूटेमिनस सबबेस का जो लेयर है वो क्या करता है, तो सर हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेन को इक्वायर करता है, ठीक है। और सबग्रेड लेयर इज वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेन को इक्वायर करता है। देखिए सबग्रेड का जो सबसे नीचे सबग्रेड का लेयर है वो क्या इक्वायर करता है जी, तो सर सबग्रेड है जो कंप्रेशन स्ट्रेन को इक्वायर करता है, वर्टिकल कंप्रेशन स्ट्रेन लेता है। और जो बेस और ब्यूटेमिनस है जो हॉरिजॉन्टल टेंसाइल स्ट्रेन लेता है, ठीक है। देखिए कह रहा ना, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्ड टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट S1 and S2 pertaining टू द पेमेंट। S1 क्या कर रहा ना,
present serviceability index is used for the function कारण present serviceability index is used for the functional elevation of payment surface condition present serviceability index present serviceability index is used for the functional elevation of payment surface condition दूसरा कारण है rigid payment is less affected by temperature variation than the flexible payment नहीं भाई तो दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है देखिए rigid payment is less affected by temperature variation देन फ्लेक्सिबल पेमेंट नहीं हुआ रिजिड पेमेंट मोर इफेक्टेड होता है टेम्परेचर से कंपेयर टू फ्लेक्सिबल पेमेंट कारण प्रेजेंट सर्विसिबिलिटी इंडेक्स इज यूज फॉर फंक्शनल एलिवेशन ऑफ पेमेंट सरफेस तो कारण एक तो सही है मेरा कि प्रेजेंट सर्विसिबिलिटी इंडेक्स इज यूज फॉर फंक्शनल एलिवेशन ऑफ पेमेंट सरफेस कंडीशन यानी एक सही है दूसरा गलत है कारण प्रेजेंट सर्विसिबिलिटी इंडेक्स इज ए मेजर टू एबिलिटी प्रजेंट कारण देखिए प्रजेंट सर्विसिबिलिटी इंडेक्स क्या करता था सर मेजर ऑफ एबिलिटी टू पेमेंट सर्विस ट्रैफिक को मेजर करता था बता इट इज यूज फॉर फंक्शनल एलिवेशन ऑफ पेमेंट सरफेस कंडीशन होता है ये डिपेंड करता है लॉन्गिट्यूडनल सरफेस किस पे डिपेंड करता था सर लॉन्गिट्यूडनल सरफेस इरेगुलरिटी मतलब और डिग्री ऑफ क्रैकिंग कितना करेगा डिग्री ऑफ रूटिंग पर डिपेंड करता है कंपेरिजन कर लेते हैं देखिए फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए ना फ्लेक्सिबल पेमेंट और इट इज ए लेस सूटेबल फॉर स्टेज कंस्ट्रक्शन जैसे फ्लेक्सिबल पेमेंट में क्या है ना कि जैसे स्टेज बाई स्टेज कंस्ट्रक्शन किए मैंने कुछ काम आज किए कुछ काम कल किए परसों किए इसके लिए उतना सूटेबल नहीं होता फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट इज मोर सूटेबल फॉर स्टेज कंस्ट्रक्शन क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट और एक्सपेंशन जॉइंट देते हैं टेम्परेचर वेरिएशन डज नॉट प्रोड्यूस स्ट्रेस इसमें अगर टेम्परेचर से स्ट्रेस तो प्रोड्यूस नहीं होता फ्लेक्सिबल पेमेंट में लेकिन टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो हाईवी स्ट्रेस आता है इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है ठीक है कारण इफ़ ट्रांसफ़र द लोड बाय ग्रेन टू ग्रेन यानी पार्टिकल टू पार्टिकल लोड को ट्रांसफ़र करता है कारण देखिए कारण इफ़ ट्रांसफ़र द लोड बाय ग्रेन टू ग्रेन यानी पार्टिकल टू पार्टिकल लोड ट्रांसफ़र करता है कारण इट डिस्ट्रीब्यूट द लोड ओवर ए वाइड एरिया बिकॉज ऑफ हाई रिजिडिटी यानी वाइड एरिया में रोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है क्यों करता है क्योंकि सारी स्लैब टू स्लैब एक्शन के थ्रू करता है ठीक है चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कारण द ऑर्डर ऑफ कंपोनेंट ऑफ टिपिकल फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑफ बॉटम टू टॉप जैसे हम लोग फ्लेक्सिबल पेमेंट बना रहे हैं तो कौन कौन कंपोनेंट होता है जो कि हम लोग बॉटम से टॉप की ओर चलना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं तो सर प्रिपेयर सॉइल सबग्रेड सबसे पहले हम लोग सॉइल सबग्रेड बनाते हैं सही बात है उसके बाद देखिए ग्रेनुलर सबबेस बनाते हैं जो कि सही बात है सर सबसे पहले हम लोग सॉइल जैसे 4 लेयर हम लोग देते हैं नहीं सबसे पहले सॉइल सबग्रेड देते हैं उसके बाद सबबेस देते हैं देखिए कारण ग्रेनुलर सबबेस ड्रेनेज लेयर सही बात है सबबेस कही हुई है ड्रेनेज लेयर जो कि सबबेस ड्रेनेज का काम करता है फिर ग्रेनुलर बेड्स कोर्स देते हैं फिर ब्यूटिमिनेंट बाइंडर या सरफेस कोर्स देते हैं जो कि मेरा 1 नंबर सही हो जाएगा सबसे पहले हम लोग सॉइल सबग्रेड देते हैं फिर सबबेस देते हैं फिर बेस कोर्स देते हैं और सबसे ऊपर में सरफेस कोर्स देते हैं देखिए फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात करते हैं तो सबग्रेड क्या होता है इट इज ए टॉप नेचुरल सॉइल मैंने मतलब टॉप अच्छा क्वालिटी का सॉइल होता है सबग्रेड में इसका जब फंक्शन की बात इज फंक्शन टू रिसीव स्ट्रेस फ्रॉम एबव लेयर ऊपर के लेयर से स्ट्रेस को रिसीव करता है सबग्रेड सबबेस कोर्स की बात किया जाती है इट इज ए प्रोवाइड बेंट सबग्रेड कोर्स होता है इट इज ए प्राइमरी फंक्शन टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर को सपोर्ट को प्रोवाइड करता है ड्रेनेज को इम्प्रूव करता है ठीक है बेस कोर्स की बात किया जाती है इट इज ए प्रोवाइडेड इमीडिएटली बिलो द सरफेस कोर्स के नीचे देते हैं बेस कोर्स इट प्रोवाइड लोड डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रीब्यूशन टू द स्लैब लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है और कंट्रीब्यूट करता है सरफेस ड्रेन और सरफेस ड्रेनेज को काम करता है सब सरफेस ड्रेनेज को काम करता है ठीक है बेस कोर्स अब देखिए सरफेस कोर्स की बात किया जाती है ये तो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद ट्रैफिक लॉजिस जितना भी गाड़ी चलता है उसका कॉन्टैक्ट में डायरेक्टली होता है सरफेस सुपीरियर क्वालिटी मतलब अच्छा क्वालिटी का मटेरियल देता है और फंक्शन टू प्रोवाइड फ्रिक्शन
स्मूथनेस और ड्रेनेज को प्रोवाइड करेगा सरफेस कोर्स। अब देखिए, चलिए देखिए 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा ना, द डैमेज मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ रोड विच इज रिमूव बाय रबिंग और क्लैंपिंग एक्शन, रबिंग और चिपिंग एक्शन इज कॉल्ड। कह रहा ना डैमेज मटेरियल, जैसे रोड में मटेरियल डैमेज हो गया, कारण ना डैमेज मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ रोड के सरफेस में अगर मटेरियल डैमेज हो गया, विच इज रिमूव बाय रबिंग और चिपिंग एक्शन से रिमूव करते हैं, उसे हम लोग क्या करते हैं, एब्रेशन। रबिंग और चिपिंग एक्शन से अगर हम रिमूव कर रहे हैं मटेरियल के, जैसे रोड के मटेरियल डैमेज हो गया सरफेस का, तो कारण रूबिंग और चिपिंग एक्शन से रिमूव करते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो सर एब्रेशन कहते हैं। देखिए स्ट्रिपिंग क्या होता है, सेपरेशन और डिसइंटीग्रेशन ऑफ रोड ड्यू टू पुअर ब्यूटेमीन एडिशन। अगर देखिए ब्यूटेमीन के एडिशन कहने का मतलब है ना कि ब्यूटेमीन अगर एग्रीगेट से अच्छा बॉन्ड नहीं बनाया है, जिसके वजह से अगर सेपरेशन और डिसइंटीग्रेशन हो रहा है ना, तो उसे हम लोग स्ट्रिपिंग कहते हैं। स्ट्रिपिंग किसे कहते हैं, तो सर सेपरेशन और डिसइंटीग्रेशन ऑफ रोड ड्यू टू पुअर ब्यूटेमीन एडहेशन। प्योर ब्यूटेमीन एडहेशन का मतलब कि ब्यूटेमीन के पार्टिकल है जो एग्रीगेट से अगर अच्छा बॉन्ड नहीं बनाने की वजह से सेपरेशन और डिसइंटीग्रेशन हो रहा है ना, तो उसे स्ट्रिपिंग कहेंगे। रूटिंग क्या होता है, तो लॉन्गिट्यूडनल सेपरेशन, लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन होता है ऑन द सरफेस ऑफ रोड। अगर रोड के सरफेस में लॉन्गिट्यूडनल डिप्रेशन आ रहा है, नहीं देखते हैं जी, क्या होता है कि जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हैं तो कभी कभी देखते हैं कि रोड क्या हो गया, बीच में धंस किया है और थोड़ा दूर तक बहुत 2 से 3 मीटर 5 मीटर तक धंसा हुआ है, तो उसे हम लोग बोलते हैं रूटिंग। रूटिंग क्या होता है, तो सर लॉन्गिट्यूडनल डिप्रेशन या डिफॉर्मेशन ऑन द सरफेस ऑफ रोड। मतलब हम जिधर गाड़ी चला रहे हैं ना उधर की ओर देखेंगे ना, तो थोड़ा सा लगेगा कि सर इसमें डिप्रेशन आ गया, यानी रोड थोड़ा सा धंस गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं रूटिंग। एब्रेशन क्या होता है, एब्रेशन होता है रूबिंग एक्शन बिटवीन द एग्रीगेट एक्सपोज टू द टॉप सरफेस ऑफ रोड एंड मटेरियल। रूबिंग एक्शन का मतलब, एब्रेशन का मतलब क्या होता है ना, जो फ्रिक्शन के कारण जो मटेरियल का जो लॉस होता है ना, रूबिंग एक्शन बिटवीन द एग्रीगेट एक्सपोज टू द टॉप रोड ऑफ मटेरियल बिटवीन द टायर टू मूव। कहने का मतलब है ना कि एक फ्रिक्शन के कारण जो मटेरियल, नहीं देखते हैं जी, कभी कभी जब गाड़ी चल रहा जब लंबा टाइम 4 साल 5 साल हुआ ना, तो देखते होंगे रोड से क्या होता है ना, सीमेंट कंक्रीट का पेमेंट है, तो उसे देखते होंगे कि एग्रीगेट थोड़ा सा निकल गया है, कहीं कहीं तो इतना निकल गया कि मतलब थोड़ा सा मतलब फ्रिक्शन से एग्रीगेट निकल गया, वहाँ पर भी थोड़ा सा डिप्रेशन देखने को मिल रहा, तो वहाँ पर किसके कारण होता है, एब्रेशन के कारण। अच्छा एब्रेशन की क्या था, रूबिंग एक्शन ऑफ एग्रीगेट ईच एंड अदर पेमेंट लेयर, मैंने एक दूसरे लेयर के एक लेयर खत्म हो गया दूसरा लेयर आ गया, तो उसे एब्रेशन। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौबीस नंबर का रहना, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फ्लोइंग पेमेंट लेयर फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। टॉप से बॉटम तक सही ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, पेमेंट लेयर के। तो सबसे पहले हम लोग क्या देते हैं, तो आपको पता है सबसे पहले हम लोग सॉइल सबग्रेड देते हैं, उसके बाद सब बेस कोर्स देते हैं, उसके बाद बेस कोर्स देते हैं, उसके बाद बाइंडर कोर्स देते हैं, उसके बाद सरफेस कोर्स देते हैं, जो कि ऑप्शन से जाइए। सबसे पहले सबग्रेड देते हैं, यानी 2 नंबर सबसे पहले आएगा। चलिए ठीक है, सबग्रेड के बाद क्या देते हैं, तो सर बेस कोर्स देते हैं, यानी 4 नंबर आएगा। सबग्रेड के बाद सब बेस कोर्स देते हैं, जो कि 4 नंबर आएगा। उसके बाद फिर बेस कोर्स देते हैं, यानी 1 नंबर आएगा। अब देखिए 3 और 5 की बात किया जाए तो क्या होता है, तो सर 3 और 5 में फिर उसके बाद बाइंडर कोर्स देते हैं, जो कि 3 आएगा। और सबसे ऊपर में देते हैं हम लोग सरफेस कोर्स, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अरेंजमेंट सबसे पहले सॉइल सबग्रेड दिए, उसके बाद सॉइल सबग्रेड के बाद सब बेस कोर्स देते हैं, बेस कोर्स देते हैं, बाइंडर कोर्स देते हैं, सबसे ऊपर में सरफेस कोर्स देते हैं।
किस पेमेंट का डिजाइन कर रहे हैं, तो सर फ्लेक्सिबल पेमेंट का डिजाइन करें। आज अगर हम रिजिड पेमेंट बनाते हैं तो क्या देते हैं, तो सर सबसे पहले सॉइल सबग्रेड, उसके बाद बेस कोर्स, उसके बाद सॉइल सबग्रेड का मतलब अच्छा क्वालिटी का सॉइल उसको कम्पेक्ट कर, उसके बाद बेस कोर्स में नहीं देखते हैं जी, बोल्डर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसका मतलब बोल्डर कहिए या कोबल कहिए, जिसका मतलब 80 mm से 300 mm के बीच में देते हैं। उसके बाद कंक्रीट स्लैब देते हैं। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, कारण बीच ऑफ द फ्लोविंग जॉइंट टाइप्स प्राइमरी रिलीज टू टेंसाइल स्ट्रेस इन कंक्रीट। स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट देते हैं प्राइमरी टेंसाइल स्ट्रेस के लिए। देखिए एक्सपेंशन जॉइंट हम लोग कंप्रेशन स्ट्रेस के लिए देते हैं। एक्सपेंशन जॉइंट किसके लिए देते हैं, तो कंप्रेशन स्ट्रेस के लिए। कंप्रेशन में देखिए, कंप्रेशन में हम लोग एक्सपेंशन देते हैं और टेंसाइल में कॉन्ट्रैक्शन देते हैं। क्यों? क्योंकि सर टेंशन में हम लोग कॉन्ट्रैक्शन देते हैं। क्यों देते हैं सर? क्योंकि सर कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट आता है ना, जो मतलब इस श्रिंकेज को कंट्रोल करता है। जब टेम्परेचर कम हो गया तो टेंशन रिलीज होगा, तो टेंशन में कॉन्ट्रैक्शन देते हैं। और जब टेम्परेचर हाई हो गया तो वहाँ पर हम लोग एक्सपेंशन, जो टेम्परेचर हाई हो गया तो कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन में एक्सपेंशन जॉइंट देते हैं। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर मेरा सी हो जाएगा। ये इसका डिजाइन आपको बतेबे किए हैं कि अगर लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट में हम लोग टाई बार का यूज करते हैं, ट्रांसवर्स जॉइंट में हम लोग ड्यूअल बार का यूज करते हैं। ठीक है, जॉइंट इन कंक्रीट पेमेंट, देखिए एक्सपेंशन जॉइंट क्या होता है, कराना एक्सपेंशन जॉइंट की बात करें, प्रोवाइडेड टू अलाउ एक्सपेंशन ऑफ स्लैब में एक्सपेंशन को अलाउ करता है ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर एबव द सीमेंट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन टेम्परेचर रिलीज स्ट्रेस। टेम्परेचर क्या करता है, रिलीज का कंप्रेसिव स्ट्रेस। अगर देखिए टेम्परेचर राइज होगा तो कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा, और कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप के लिए हम लोग एक्सपेंशन जॉइंट देते हैं। कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट परमिट टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंक्रीट को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए परमिट करता है। नहीं अगर करेगा तो फिर उसमें श्रिंकेज देखने को मिल जाएगा या क्रैक डेवलप होगा। तो अगर रिलीज ई टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है, वहाँ पर हम लोग कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट देते हैं। स्पेस क्लोजर देन एक्सपेंशन जॉइंट होता है, ये थोड़ा सा मतलब स्पेस क्लोजर देन एक्सपेंशन जॉइंट से थोड़ा सा कम स्पेस होता है। ठीक है, वॉर्पिंग जॉइंट टू प्रिवेंट वॉर्पिंग करता है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन जॉइंट ईट कराना कंस्ट्रक्शन टू कॉन्टेक्ट टू स्लैब या इंटरफेस बिटवीन डिफरेंट प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट और सक्सेसिव, मतलब डिफरेंट स्लैब को जोड़ने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन जॉइंट देता है। ये रिड्यूस करता है किसको, द थर्मल और श्रिंकेज क्रैक को सर कम करता है। अब देखिए लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट की बात किया जाए तो लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट करता है प्रोवाइडेड टू अलाउ डिफरेंशियल श्रिंकेज और स्वेलिंग। लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट सर श्रिंकेज और स्वेलिंग को पूरा ड्यू टू रिपीट चेंज इन सबग्रेड मॉइस्चर के चेंज की वजह से कराना अंडर एज देन टेस्ट ऑफ सेंटर ऑफ रोड करा प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट लॉन्गिट्यूडनल क्रैक। देखिए लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट है तो लॉन्गिट्यूडनल क्रैक को तो प्रिवेंट करवे करेगा, तो लॉन्गिट्यूडनल क्रैक को भी प्रिवेंट करता है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कराना बीच ऑफ द फ्लोविंग देखिए करा बीच ऑफ द फ्लोविंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग टू द सॉइल रिक्वायरिंग सबग्रेड इन द रोड कंस्ट्रक्शन। अगर सॉइल को हम लोग सबग्रेड रोड कंस्ट्रक्शन में यूज कर रहे हैं, करा देखिए क्वेश्चन एक और देखिए, करा बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द सॉइल रिक्वायर्ड फॉर सबग्रेड इन रोड कंस्ट्रक्शन। अगर सबग्रेड रोड कंस्ट्रक्शन में यूज करें तो कौन सा ये स्टेटमेंट देखिए, करा इट मोस्ट हैव गुड परमेबिलिटी और ड्रेनेज कैरेक्टरिस्टिक, जो कि सही बात है यार, सॉइल सबग्रेड की गुड परमेबिलिटी और ड्रेनेज कैरेक्टरिस्टिक। फिर कह रहा ना इट मोस्ट अंडरगो विच हाई वॉल्यूम चेंज, नहीं भाई हाई वॉल्यूम चेंज तो नहीं होना चाहिए, इसको मिनिमम वॉल्यूम चेंज होना चाहिए, तो 2 नंबर गलत है। कारण इट मोस्ट हैव हाई बेंडिंग स्ट्रेस, नहीं भाई बेंडिंग स्ट्रेस लो होना चाहिए। और इट मोस्ट बी यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, हाँ यूनिफॉर्मली ग्रेडेड होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर मेरा 1 का 4 सही हो जाएगा। कारण
करना सॉइल टू बी यूज सबग्रेड इन रोड कंस्ट्रक्शन मोस्ट सर्टिफाइड सर्टेन कंडीशन, कुछ कुछ कंडीशन दिया गया देख लीजिए। करना सीवियर वैल्यू शुड करना सीवियर वैल्यू शुड सच दैट इज मीट स्पेसिफाइड क्राइटेरिया, सीवियर वैल्यू जो स्पेसिफाइड क्राइटेरिया, गुड परमेबिलिटी और ड्रेनेज कैरेक्टरिस्टिक, परमेबिलिटी और ड्रेनेज कैरेक्टरिस्टिक बहुत अच्छा होना चाहिए। मोस्ट बी रिड्यूस एंड नॉट इंडरगो वॉल्यूम चेंज, मतलब इसका वॉल्यूम चेंज तो भाई दाम कम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हो जाएगा आधा घंटा में। करना डिस्क्राइब द करना has described in Indian Road Congress which of the following method is used for design and analysis of flexible payment। डिजाइन और एनालिसिस की बात करेगा जखनी हम लोग सीवियर टेस्ट करते हैं, कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो की बात करते हैं। डिजाइन और एनालिसिस के लिए हम लोग कौन मेथड का यूज करते हैं, तो सर सीवियर मेथड का यूज करते हैं। सीवियर का मतलब कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो का। सीवियर मेथड की बात किया जाए फ्लेक्सिबल पेमेंट एंड मेनली ऑफ सबग्रेड होता है। देखिए कह रहा है ना, बैंकमैन बिन फ्लेक्सिबल ओवरलैपिंग ऑन फ्लेक्सिबल पेमेंट। देखिए फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात किया जाए तो वो होता है इम्पेरिकल, वो होता है इम्पेरिकल मैकेनिज्म। इम्पेरिकल के लिए सीवियर मेथड और इम्पेरिकल मैकेनिस्टिक के लिए हम लोग यूज करते हैं IRC मेथड का, ठीक है। देखिए पेमेंट बीच हैव लो और नेग्लेजिबल, पेमेंट बीच हैव लो और नेग्लेजिबल फ्लेक्चरल टेंसाइल स्ट्रेस इज कॉल्ड। पेमेंट बीच है जिसका लो और नेग्लेजिबल फ्लेक्चरल टेंसाइल स्ट्रेस आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैसे टेंसाइल। देखिए फ्लेक्चरल स्ट्रेस सबसे कम आता है फ्लेक्सिबल पेमेंट में। लो या नेग्लेजिबल फ्लेक्चरल स्ट्रेस एकदम ना के बराबर आता है फ्लेक्सिबल पेमेंट में। देखिए प्रॉपर्टी फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट में थोड़ा सा देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कंपोनेंट की बात किया जाए ना, करना टिपिकल फ्लेक्सिबल पेमेंट कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट। फ्लेक्सिबल पेमेंट सर हम बनाते हैं तो 4 कंपोनेंट लेते हैं। सबसे पहले सॉइल सबग्रेड, फिर सब बेस, फिर बेस और उसके बाद सरफेस कोर्स देते हैं। लेकिन रिजिड पेमेंट में यूजुअली ए रिजिड पेमेंट स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ सीमेंट कंक्रीट का स्लैब देते हैं और बिलो बीच एक ग्रेनुलर बेस और सब बेस कोर्स में भी प्रोवाइड, बेस और सब बेस कोर्स प्रोवाइड करते हैं इसमें। फिर देखिए फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ की बात किया जाए तो क्या होता है, दे हैव लो और नेग्लेजिबल फ्लेक्चरल स्ट्रेस ऑन आइदर फ्लेक्सिबल इन द स्ट्रक्चर बिहेवियर, इसमें ना के बराबर आता है। कारण प्रोसेसिंग और इसमें बहुत स्ट्रेस आता है, रिजिडिटी आता है। लोड रेजिस्टेंस की बात किया जाए तो क्या होता है, कारण फ्लेक्सिबल पेमेंट लेयर ट्रांसमिट द वर्टिकल कंप्रेसिव स्ट्रेस टू द लेयर बाय ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर थ्रू द सरफेस, ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर करता है। स्ट्रेस आर नॉट ट्रांसफर फ्रॉम ग्रेन टू ग्रेन एट द लोअर लेयर में ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर नहीं करता। दे रेजिस्ट टू व्हील लोड बाय द फ्लेक्चरल स्ट्रेस होता है। अब उसके बाद देखिए टेंसाइल स्ट्रेस, दे कैन नॉट रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस। फ्लेक्सिबल पेमेंट टेंसाइल स्ट्रेस को रेजिस्ट नहीं करता, दे कैन रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस को रेजिस्ट करता है। अब सबग्रेड की बात किया जाए तो करना फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट स्ट्रेंथ ऑफ सबग्रेड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इफ सबग्रेड गेट अंडुलेटेड फ्लेक्सिबल पेमेंट सरफेस ऑल्सो अंडुलेटेड। अगर सरफेस अगर अंडुलेटेड है तो फ्लेक्सिबल पेमेंट भी अंडुलेटेड होगा। अगर रिजिड पेमेंट डू नॉट गेट डिफॉर्म ऑफ शेप ऑफ लोअर सरफेस एट इट कैन ब्रीच और माइनर वेरिएशन ऑफ लोअर। ऐसे क्रिटिकल स्ट्रेस कंडीशन की बात किया जाए तो क्या होता है, इसके बाद थोड़ा सा बाद में देख लेंगे दोस्त। देखिए क्रिटिकल स्ट्रेस कंडीशन की बात करते हैं, क्रिटिकल कंडीशन ऑफ स्ट्रेस इज द वर्टिकल ड्यू टू व्हील लोड और टेम्परेचर के कारण आता है। अगर क्रिटिकल कंडीशन ऑफ स्ट्रेस इज मैक्सिमम फ्लेक्चरल स्ट्रेस ड्यू टू चेंज आता है। डिजाइन की बात की जाए तो क्या होता है, फ्लेक्सिबल पेमेंट और कॉमनली डिजाइन यूजिंग इम्पेरिकल और चार्ट इक्वेशन और रिजिड पेमेंट इज यूजुअली डिजाइन इन स्ट्रेस एनालिसिस एंड यूजिंग इलास्टिक थ्योरी। टेम्परेचर इफेक्ट की बात किया जाए तो क्या था,
इन फ्लेक्सिबल पेमेंट टेम्परेचर डज नॉट प्रोड्यूस एनी स्ट्रेस। टेम्परेचर कोई स्ट्रेस फ्लेक्सिबल पेमेंट में इंट्रोड्यूस नहीं करता। इट प्रोड्यूस हाई टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। एग्जाम्पल ब्यूटेमिन कंक्रीट है, यहाँ सीमेंट कंक्रीट हो जाएगा। देख लें दोस्त, चलो यार देख लेते हैं। तो सब फर्स्ट देखेंगे, वो खत्म हो जाएगा चैप्टर। देखिए कह रहा ना, ए रोड पेमेंट शुड हैव बीच ऑफ द फॉलोइंग क्यूलिटी। रोड पेमेंट में क्या होना क्यूलिटी होना चाहिए? तो सर नॉन यील्डिंग होना चाहिए। रोड पेमेंट कैसे होना चाहिए? देखिए सबसे ऑप्शन क्या है, डिफ्लेक्शन, अंडुलेशन, नॉन यील्डिंग और यील्डिंग। तो रोड पेमेंट नॉन यील्डिंग होना चाहिए। रिक्वायरमेंट ऑफ हाईवे पेमेंट की बात किया जाए तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट और स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होता है? फ्रॉम टॉप पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रोड यूजर। फंक्शनल रिक्वायरमेंट में कह रहा है ना, फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रोड यूजर के बारे में बात करेंगे। फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हाईवे इंजीनियर की बात करेंगे। स्ट्रक्चर में फंक्शनल रिक्वायरमेंट के, चलो यहाँ से बाद में देख लेंगे।